और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। आप मांगते हुए थक जाओगे, पर मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। केवल आप लैंड एक्विजिशन का काम हमें थोड़ा गति से करा दो, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए सहयोग करो। हम निश्चित रूप से बिहार की तस्वीर को बदल देंगे और मैं वचन देता हूं कि बिहार सुखी, समृद्ध, संपन्न बने। मुझे याद है कि जब मैं आता था तो बिहार में इथेनॉल की बात करता था कि इस देश में फॉसिल फ्यूल 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है। तब मैं बार बार कहता था कि बिहार ये पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल तैयार कर सकता है। हमने ये पॉलिसी लाई, इथेनॉल लाया, इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ियां आई। मेरे पास टोयोटो की गाड़ी है, इनोवा, 100% इथेनॉल पे चलती है। और सबसे बड़ा फायदा कोई हुआ तो 1200 रुपए क्विंटल जो मक्का था, आज इथेनॉल के कारण किसानों को 2400 रुपए क्विंटल मिल रहा है, दुगना भाव मिल रहा है। और इसलिए बिहार के किसानों की उन्नति हो, बिहार प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बने, बिहार के युवाओं को रोजगार बने, और उसके लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिहार का किसान भी समृद्ध, संपन्न हो, इसके लिए भी जो प्रयास हुए, जिसके परिणाम अब दिखना शुरू हुआ है। मेरा विश्वास है कि यहाँ अच्छे रोड बनेंगे तो इंडस्ट्री और ट्रेड और बिजनेस बढ़ेगा, और इंडस्ट्री बढ़ेगी तो बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार की गरीबी, भूखमरी निश्चित रूप से दूर होगी। और इस काम में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से बिहार सरकार के पीछे खड़े रहकर हम पूरी मदद करेंगे, इसका विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर बिहार को देश का एक सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाएंगे। आज मुझे खुशी हुई कि बहुत दिनों के बाद मेरी इच्छा थी कि यहाँ आकर मैं दर्शन करूं इस पवित्र भूमि का। आज मुझे मौका मिला, मैं मगध यूनिवर्सिटी में आया था और यह इसलिए आते समय यहाँ भी ये कार्यक्रम हुआ। वैसे मैंने बताया कि 2-3 हजार करोड़ के काम बहुत चिल्लर होते हैं, तुम 5-6 हजार करोड़ के करो तो मैं आऊँगा। तो आज 6,000 करोड़ के, 6,500 करोड़ के काम मंजूर हो गए और करीब 15,000 करोड़ के काम मैंने और मंजूर करके दिए हैं। तो अगली बार जब आऊँगा तो उन कामों के शुभारंभ के लिए फिर से एक बार जरूर आपके यहाँ आऊँगा। मैं क्षमा मांगता हूँ आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का, मांझी जी का, कि सबके भाषण होना बहुत जरूरी था, पर मुझे आज जल्दी निकलना है क्योंकि मैं पिछले 15 दिन हमारे महाराष्ट्र में चुनाव था, उसी में था, और रोज 8-8, 10-10 मीटिंगें कर सुबह से लेकर शाम तक यही चलता था। और कल से वहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे यहाँ किसानों का एग्रो विजन एक बड़ा कार्यक्रम होता है और 3 लाख किसान उसमें 4 दिन शरीक होते हैं, और इस कार्यक्रम का 16वां साल है। और इसलिए मुझे आज उसका कार्यक्रम है 6 बजे नागपुर में, तो जाना भी है, और इसलिए मैं जल्दी में हूँ। इसलिए आज आदरणीय मंत्री जी का भाषण नहीं हो सका, इसलिए मैं हाथ जोड़कर उन सब की क्षमा मांगता हूँ। पर उन्होंने जितने निवेदन मुझे दिए हैं, जितने कागज मुझे उन्होंने दिए हैं अपने समस्याओं का, मैं उनको दिल्ली आमंत्रित करूँगा और उसको वेरीफाई करके लगभग जो वो कहेंगे वो काम पूरी करने की कोशिश करूँगा, ऐसा वचन देता हूँ। मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और निश्चित रूप से बिहार के विकास में हम लोग पूरी तरह आपको सक्रिय सहयोग करेंगे। और मैं ये 5 साल जब हमारे सरकार के 15 साल पूरे होंगे, तब बिहार राज्य के नेशनल हाईवे का नेटवर्क, बिहार के नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका से बराबर होगा। कोई रास्ते की तकलीफ नहीं होगी। इस बात का विश्वास दिलाते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।